हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम DIS का RO के लिए टेस्ट सीरीज 1 करा चुके हैं। आज जो टेस्ट सीरीज 2 हम कराएंगे, इसका पार्ट 1। इसमें जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे आज टेस्ट 2 में, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था? दूसरा है आपका भारत में पुलिस सेवा का जनक, और तीसरा है भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। इसमें पूछ रहा है कि उपाधियां सृजन किस गवर्नर जनरल ने संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा आपका है कॉर्नवालिस। पहला आंसर इसका सही होगा, क्योंकि कॉर्नवालिस के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। उन्होंने कलकत्ता में एक टकसाल भी स्थापित की थी और हिंदुओं के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी किया था। उसके बाद जमींदारी प्रथा लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार गवर्नर जनरल के उच्च पद पर आसीन था यहाँ। अब इसका कार्यकाल जो था 1786 से 1793 के बीच में। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। ये भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 में वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। शासन की द्वितीय प्रणाली को समाप्त किया था और सिविल सेवा की सूची बनाई गई थी इसी के कार्यकाल में। रॉबर्ट क्लाइव ये 1793 में भारत आए थे और वे कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले गवर्नर थे। यह द्वैध शासन की शुरुआत भी किया था कब? 1765 में। और द्वैध शासन ने बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में बांटा था, एक दीवानी एक नियमित। दीवानी क्या है? ये राजस्व एकत्रित करने का है, और नियमित क्या होता है? अधिकार, मतलब अंग्रेजों के हाथों में था। प्रशासन, जिसका प्रशासन बंगाल के नवाब द्वारा किया जाता है, इसको नियत कहते हैं। इन्हें ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा जाता था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। 1758 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। यह सहायक संधि, और इसके बाद हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक था, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों को काम कर रहे थे? तो इसका आंसर जो होगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब मैडम भीकाजी कामा, उसके बाद M बरकतुल्ला, तीसरा है BBS अय्यर, चौथा है MN राय। अगला क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की रणनीति के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो थे आपके लाहौर षड्यंत्र केस। ये लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो केंद्रीय असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल किया गया था इसको। और काकोरी कांड 19 अगस्त 1925 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 11 जून 1957 में जन्म हुआ था इनका, राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। असाफ उल्ला खान, ये उसके बाद राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, फिर ठाकुर रोशनी सिंह। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल की फांसी की सजा इनको मिली थी। और गोंडा जिला में फांसी किसको मिला था? तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था? तो वो थे आपके नाइटहुड की परित्याग कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध रूप में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड पदवी का परित्याग कर दिया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार की घटना हुई थी। इसके विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? तो वो थे आपके ऋग्वेद में, क्योंकि 4 ऋग्वेद होते हैं। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद होता है।
सम्मिलित रूप से संहिता का कहा जाता है इसको। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख कब इसी में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है इसमें? तो ये आपका सुत्त पिटक को। सुत्त पिटक क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। उसके बाद विनय पिटक क्या है? तो ये भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। उसके बाद आपका अभिधम्म पिटक क्या होता है? ये धार्मिक व्याख्या सहित किया है इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कि एक साइड आपका तीर्थ है, एक साइड आपका प्रमुख है। इसमें पूछ रहा है कौन से सहायक हैं? आकाराध्यक्ष ये खाने का अध्यक्ष है, सही है। सुनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष, ये भी सही है। सीताध्यक्ष मतलब राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, मतलब तीनों इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान था? तो वो थे आपके रौलट अधिनियम। इसमें जो आंसर होगा आपका है बी, क्योंकि सती प्रथा का प्रतिबंध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1829 में। वुड्स डिस्पैच इसका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1854 में। उसके बाद रौलट अधिनियम जो हुआ था आपका 1919। उसके बाद वर्नाकुलर पेश एक्ट 1978 का 1878 में 1878। आप लोग इसको डेट लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैचिंग करने के लिए आपको देगा ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? इसमें पूछ रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो वो थे आप बाबर के समकालीन नहीं थे, क्योंकि अकबर जहांगीर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इनका काल कब था? 1532 से लेके 1623 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके जोनाथन डंकन। ऑप्शन सी सही होगा इसका, क्योंकि डेविड हेयर, उसके बाद राजा राम मोहन राय, ये जो दोनों थे आपके कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज की राजधानी कौन था? इसमें है कन्नौज का राजधानी मौखरी शासक की। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि मौखरी शासकी जो है उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद इसका राजधानी बना था। क्योंकि मौखरी वंश के शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और इंसान वर्मा, सर्ववर्मा प्रमुख थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, रचनाएं दिए एक साइड, एक साइड आपका है रचनाकार। इसमें पूछ रहा है कौन सा किसका है इसमें? जैसे आपका कुमार पालचरित ये किससे रिलेटेड है? तो जयचंद्र से रिलेटेड है। उसके बाद कर्पूर मंजरी ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है राजशेखर से। ललित विग्रह राज ये किससे रिलेटेड है आपका? तो ये सामवेद से। उसके बाद पृथ्वी रासो चंद्र या चंद्र रदाई इनसे रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर कौन सा ही होगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलाश मंदिर मतलब कहाँ पर है? एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी सही है। तो कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में सब सही है।
क्योंकि एलोरा की कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। इसके हिसाब से इनका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। मलुकदास जो है राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। मलुकदास जो है इलाहाबाद से रिलेटेड, कहाँ से? इलाहाबाद। अब इसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। ठीक, उसके बाद आपका नामदेव महाराष्ट्र से है, नरसिंह मेहता गुजरात से है, शंकर देव असम से है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल कब तक था? तो 1296 से लेके 1316 तक था। उसके बाद बलबन का कब से? बलबन का था आपका 1249 से लेके 1286। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका 1324 दिल्ली का सुल्तान था ये। अब इसके बाद थोड़ा खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जान लीजिए आप लोग। यह कोहिनूर वारंगल में मिला था इनको। दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किया था। कौन कौन से? खाद्यान्न के लिए पहला, दूसरा था कपड़ा और तेल, घी और चीनी जैसी वस्तुओं के लिए, घोड़ों मवेशियों के लिए, तीसरा सिक्का, ताम्र अर्धगनी, बिलोन गनी, चांदी का टंका और द्विभाषी सिक्का। ये दिल्ली का सुल्तान था भी। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे है? इसमें पूछ रहा है। ये आपका है, इसका तात्पर्य है कि विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। दूसरा है, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती है। तीसरा है, ग्राही के पास भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। इसके हिसाब से आंसर डी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो वो थे आपके फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ऑप्शन ए सही है इसका। और कब से कब था ये फोर्ट विलियम वाला जो कार्यकाल था इसका? तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, इसका उद्देश्य था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग किताब पे लेके बैठ जाइए, आप लोग भी मिलाते रहिए कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नायक अंग्रेजी शब्द नहीं है, ठीक, इनका भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो नायक क्या है? ये बंगाली है। कहाँ? बंगाली। बाकी भारत मित्र हिंदी में सही है, प्रजातंत्र गुजराती, राष्ट्रमत मराठी है। अगला क्वेश्चन आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। इसका अधिनियम पारित कब किया गया था? तो ये किया था 1826 में। ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि राजा राम मोहन राय धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। यह अधिनियम 1826 में पारित हुआ था। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी यूरोपीय या भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में अवस्थित कूट का सहायक सही से उत्तर चयन कीजिए। इसमें पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था? जैसे आपका वेद समाज कब हुआ था? 1864 में। वेद समाज 1864 में। उसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। आप लोग डेट स्कूल लिख लीजिएगा। प्रार्थना समाज जो है आपका 1867 में। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा, ये हुआ था आपका 1889 में।
अब इसके हिसाब से देखिए आप लोग का आंसर कौन सा होगा। इसके हिसाब से आंसर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। अल मसूदी महिपाल प्रथम सही है। राल्फ फिच अकबर ये भी सही है। डोमिंगो पायस ये अच्युत देवराय ये गलत है आपका। बाकी डी आपका सही है। फ्रांसिस्को पेलसॉट जहांगीर का सही है, क्योंकि डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी बगदाद का यात्री था। यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में 1915 से 16 ईस्वी में भारत आया था। राल्फ फिंच अंग्रेजी व्यापारी था जो अकबर के समय में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसॉट एक डच था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी के उद्गम होता है। तो है आपका शारदा नदी। कहाँ पर है? काली गंगा किसको कहते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा, क्योंकि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलान हिमनद से शारदा नदी या काली गंगा उद्गम होता है। यहाँ नुब्रा, ये नुब्रा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता था? सियाचिन ग्लेशियर से इसका आपका उद्गम होता है। उसके बाद मंदाकिनी, इसका उद्गम कहाँ से? सेम्यूरी ग्लेशियर से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है कि सत्य है। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। दूसरा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये भी सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है, ये भी सही। इसके हिसाब से आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो है आपका नागरकोइल, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जंजीरा जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद सिंधुदुर्ग ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। कन्नूर जो है केरल में पड़ता है, और नारकोइल जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना की संधि 1817 ईस्वी निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। वो थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था? तो 1817 से लेके 1818 तक। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव सेकेंड पराजित हुआ था। अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, जिसकी शर्तें फलस्वरूप समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें इनकी गैसों की चमकीला बनाती है। तो है आपका ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है इसमें से कौन सा जनजाति अवस्थित है, जिसे खस, तमरिया, लंबूस, आगामी। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है। तमरिया जो है झारखंड से रिलेटेड है, ये सही है, क्योंकि जो खस है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद आगामी जो है आपका अरुणाचल नागालैंड का है। उसके बाद आपका जो लिम्बूस है सिक्किम का है। लिम्बूस तमिलनाडु में सिक्किम का है। उसके बाद खस जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की है। बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका है आंसर आपका ए, मतलब जौ, चना, मटर और सरसों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है वो। तो है आपका कोडाइकोनाल, ऑप्शन बी। कोडाइकनाल जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद ताजी जल की एक मानव निर्मित झील भी है, मणिकर्ण, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपका तपता पानी जो है उड़ीसा में पड़ता है।
ब्रजेश्वरी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, एक गर्म झरने भी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो है आपका यूरेनियम के लिए, उत्खनन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्ष का होता है, तो है आपका 11 वर्ष का, क्योंकि सूर्य से सौर उज्ज्वला मतलब सोलर के निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसत 11 वर्ष में पूरी होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो है आपका सी हम्बोल्ट धारा। ये जो है आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट या पेरू धारा ये दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो ला नीनो परिघटना का संबंध इस धारा से है। फाकलैंड जो है फाकलैंड धारा, उसके बाद कनारी लेब्रोर अटलांटिक महासागर से प्रभावित वाली धाराएं हैं। ये सभी के यहाँ ठंडी है। कौन कौन सी? फाकलैंड है, कनारी, उसके बाद लेब्रोडो, ये जो तीनों आपका है ये ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसमें पूछ रहा है कौन सा मकर रेखा देश से नहीं गुजरती है, जिसे बोलिविया से नहीं गुजरती बल्कि चिली, नामीबिया, मेडागास्कर से गुजरती। मकर रेखा निम्नलिखित देशों में से कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए, पहला आपका ब्राजील, लिख लीजिएगा, पहला ब्राजील, दूसरा का प्रागवे है, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चिली है, पांचवा आपका बोत्सवाना है, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां मेडागास्कर, आठवां मोजाम्बिक, नौवां दक्षिण अफ्रीका, इसको टोंगा एवं नामीबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंपी तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो ये दोनों आपका गलत है, ठीक है। इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा इसका? सी, क्योंकि भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप केंद्र है, भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पर भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए उल्टा हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो है आपका जलवाष्प की। 35 का ये सही है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन प्रमुख गैसें होती हैं, जिससे सबसे ज्यादा आपका जलवाष्प पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है? एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में, सही है। ओकांगो द्रोणी जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। तीसरा है एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में। इसके हिसाब से आंसर जो आपका होगा डी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगुलहास बेसिन स्थित है, तो ये आपका है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाती है? जॉर्डन जो है आपका नहीं बनाती, बल्कि स्पेन, तुर्की, सीरिया ये बनाती हैं। भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसकी सीमा कितना है? लगभग 21 देशों में या 21 देशों से मिलती है। इनमें सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देश हैं। नील नदी जो है भूमध्य सागर में ही गिरती है। जॉर्डन भूमध्य रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है आपका, भूसन्नतियों को पर्वती का पालन या पालना किसके कहा जाता है? किसने कहा है? तो ये आपका डी कोबरा
या कोबर? इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका डी, क्योंकि जर्मन भूगोलविद्ता कोबर के अनुसार भूसंरचना पर्वतों का पालन रही है। यह वलित पर्वतों के निर्माण इन्हीं पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव आवर्धन से संबंधित अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? तो है आपका मानव, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? वो है आपका सी, गिलबर्ट। मतलब पोलिनेशिया का प्रमुख देश कौन कौन से? तो टोंगा, समोआ, हवाई, उसके बाद टुवाल, कुक इत्यादि। गिलबर्ट माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन आपका है, 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पछुआ पौने का सर्वत्र विकास होता है। दूसरा है 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य धरातली अवरोधों का अभाव होता है। इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा? तो ए होगा। मतलब कथन और कारण दोनों निष्कर्ष सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका स्थानीय पवन है, दूसरा है प्रभाव क्षेत्र। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? काराबुरान ये तारीम बेसिन मध्य एशिया में सही है। ब्लिचर्ड कनाडा में, ये भी सही है। ब्लैक रोअर ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है। तब कहाँ पर है? ये ब्लैक रोअर जो है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद सामुन ईरान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो चंद्रशेखर जो है नहीं रहे, बल्कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, ये तीनों थे। चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई के विषय में जान लीजिए थोड़ा। ये 1966 में इंदिरा गांधी के समय में, चौधरी चरण सिंह 1977 और मोरारजी देसाई के काल में, तथा चौधरी देवी लाल चंद्रशेखर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो है आपका कल्याणकारी, मतलब संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक मिलता है, कल्याणकारी नहीं मिलता है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्तापन, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य क्या है इसका? तो प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है, परंतु यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचित का पत्र है वरित की गई है। तो ये आपका आर्टिकल 67 में, किसमें? आर्टिकल 67 में की गई। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कारण क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका जो आंसर होगा आपका है बी, कथन और कारण मैच नहीं कर रहा, बाकी यह सब सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सत्य नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ये तो सही है। पर क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? ये भी सही है, साल तक कार्य कर सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर आपका सी गलत होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, संशोधन और प्रावधान। इसमें पूछा 52वां संविधान संशोधन
10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद 69 संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका रिलेटेड है आपका दिल्ली के राष्ट्रीयकरण से। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन, नागरिकों को मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए या वर्ष का होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन, ये भाग 9 में, इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा, तो ये आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना है तो 14 दिन पूर्व देनी होगी आपको। इसके हिसाब से आंसर आपका ये सही है, क्योंकि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना होगी। अब विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधान या प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष की गई थी, तो है आपका सी 1955 में, क्योंकि आर्टिकल 344 राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का उपबंध करता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति प्रस्तुत की। संविधान के आर्टिकल 343 के खंड 3 में तथा प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के विशेष अधिकार प्रदान करता है, राज्यसभा के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो वह आपका एक होता है 249, दूसरा आपका 312। इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा, क्योंकि राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची वर्णित विषयों का राष्ट्रपति आर्टिकल अंतर्गत गई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का विशेष अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है इसमें से, वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों का रक्षा करना, ये तो है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता भी है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी है। मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं है। इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है, तो वह आपका ये आर्टिकल 13 में, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनर्लोकन कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार मतलब उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो वह आपका 106, मतलब 106 में क्या है, तो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन या संसद की साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन है। आर्टिकल 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। उसके बाद 162 आर्टिकल में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संविधान के अनेक उपबंध संशोधित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, जेपी समिति दिसंबर 1949 आपका गलत, बल्कि धर आयोग जो है जून 1948 में, फजल अली आयोग 1953, राज्य पुनर्अधिनियम 1956। इसका आंसर जो होगा आपका बी। संविधान में तत्कालीन उपयोगिता के आधार पर राज्यों का श्रेणीवार बंटवारा किया गया था, परंतु देश की विभिन्न
भागों में विशेषकर दक्षिण से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की मांग की गई है। धर आयोग ये जून 1948 में, जेबी समिति दिसंबर 1948 में, फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थगन प्रस्ताव इसमें से कौन सा सत्य है? इसका तात्पर्य होता है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर होगा आपका है केवल सी सही होगा, क्योंकि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP खरीद मूल्य, PP तथा आवंटन मूल्य IP की निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन आपका, विदेशी या विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों के महत्व पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वह आपका 2004 से 5। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि परीक्षा में एक बार और पूछ चुका है। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों के महत्व पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना 2004 से 5 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो फलों, वनस्पतियों, फूलों तथा लघुवानिकी उत्पादों को निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो वो होगा आपका बी, उड़ीसा। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य उड़ीसा है 1970 में। कब? 1970 में। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लोकायुक्त का सृजन किया गया था, परंतु अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा द्वारा बनाया गया। इसका जो सृजन किया गया था पहले वो आपका था महाराष्ट्र, इसका जो अधिनियम बना था वो आपका उड़ीसा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गठन और राज्य, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवा 1985 में नहीं है, बकिया अरुणाचल प्रदेश 1967 सही है, गुजरात 1960, गोवा 1985, मिजोरम 1987। इसका जो आंसर होगा आपका बस ये नहीं है, क्योंकि गोवा जो है 1987 में था। कब? 1987 में। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है? वो है आपका डी, उपरोक्त सभी, मतलब निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दूसरा है, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। इस 64 का ये मतलब कथन और कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतें में इसमें कौन सा है? तो है आपका क्रम से। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, विषय और संबंधित अनुच्छेद, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 81 में नहीं है। परिसीमन आयोग गठन जो है 82 में है। बकिया प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 223 क में है। समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिव्यक्ति आर्टिकल 51 में है। अगला क्वेश्चन आपका है, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो है आपका इन्वेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी सही है, स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका आंसर जो होगा आपका बी, केवल फर्स्ट सही, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। कहाँ? DC, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? तो है आपका डी, नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड 1982 भारतीय स्टेट बैंक ये 1955।
उसके बाद अग्रणी बैंक योजना, ये था आपका 1967 69। उसका क्षेत्रीय विकास बैंक 1975। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। केस ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति की अधिक महत्वपूर्ण माना है। कथन और कारण में क्या है, तो मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका सी। कथन और कारण दोनों सही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।